नस्वरी, तुम और क्या क्या काम कर लेती हो? मैं साहिब सब कुछ कर लेती है। मैं सब कुछ मतलब? वही जो एक बीवी कर सकती है। बीवी? अरे मतलब कि एक औरत, बीवी भी तो मेड वाले काम करती है ना। तो कभी कभी मेड भी। सर, आपकी अधिकतर कहानियों में प्रेम का ही क्यों जिक्र होता है? क्योंकि प्रेम कहानियाँ दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। रोमियो जूलियट है, लैला मजनू है। सर, वो तो विदेश की कहानियाँ हैं। हमारे यहाँ शंकर पार्वती हैं, राधा कृष्ण हैं। सर, आप अपनी कहानियों का मैटर मतलब कथानक कहाँ से लाते हैं? कथानक तो हमारे आसपास बिखरा होता है और कई बार तो खुद चल कर आ जाता है। आज मैं आपकी ही मनपसंद कहानी सुनने आई हूँ। तो आज आप मुझे कौन सी अपनी मनपसंद कहानी सुना रहे हैं? आज मैं वही कहानी सुना रहा हूँ जो चल कर आई थी और उसका टाइटल है आखिरी अफेयर। सुनाइए। लो आगे। नमस्ते मैनेजर साहब, मैं धीरज वर्मा। नमस्ते वर्मा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए। ऑल सर गुड, ऑल गुड। सर, वो आपने जो घर का कहा था वो हो गया सर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर चले सर? पहले ड्यूटी ज्वाइन कर लें? हाँ जरूर सर, व्हाई चलो। नॉट। नमस्ते जी। मैं नरेंद्र, दिल्ली से आया हूँ ट्रांसफर होकर। ओह मैनेजर साहब, जी मैं बनवारी आपके बैंक के सामने चाय का ठेला लगाता हूँ। कैशियर साहब ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आज आप आ रहे हैं। मैंने आपके रहने खाने का सारा इंतजाम कर दिया है। आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। थैंक यू। मैं आपका सामान ले आता हूँ। बहुत बढ़िया बंदा है जी, चाय भी बढ़िया बनाता है जी, फर्स्ट क्लास। आइए सर। चलो सर। आइए आइए सर। आइए आइए सर। ये रहा सर आपका मकान। इस कस्बे का सबसे टॉप का मकान ढूंढा मैंने आपके लिए। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। और हाँ सर, आपके कामकाज के लिए काम वाली बाई का भी प्रबंध कर दिया है। ये इस मकान की चाबी। मेरे लिए कोई और सेवा हो तो बेहिचक बताना सर, आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक्स। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ओके। अच्छा जी। चलो सर। साहब, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। कल से ना हम काम पर नहीं आएंगे साहब। क्यों? हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और डॉक्टर ने भी हमें काम करने से मना किया है। और वो साहब, हमने बनवारी को बता दिया था और उसने कहा कि जितने दिन हो सकता है उतने दिन चला लो। पर आप चिंता मत कीजिए साहब, आपके लिए ना मैंने दूसरी काम वाली का बंदोबस्त कर दिया है। वो ना आपके सारे काम कर देगी और काम भी बहुत अच्छा करती है साहब। और ऊपर से ना कोई बच्चे का चक्कर और ना पति का। क्या मतलब? मतलब क्या साहब, कुंवारी है और कल टाइम से आ जाएगी। ठीक है साहब? ठीक है,
हाँ जी। जी मैं रस भरी, वो सरला दीदी ने भेजा है। बोला आपको काम वाली की जरूरत है। ओ हाँ, अंदर आ जाओ। किचन इधर है। जी साहब चाय। रसवरी, तुम और क्या क्या काम कर लेती हो? मैं साहिब सब कुछ कर लेती है मैं। सब कुछ मतलब? वही जो एक बीवी कर सकती है। बीवी? अरे मतलब कि एक औरत, बीवी भी तो मेड वाले काम करती है ना। तो कभी कभी मेड भी। साहिब मैं जाऊं? जाओ। ये साहिब कहाँ रह गए? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं साहिब, कोई बात नहीं। ना 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 na 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 साहिब नाश्ते में क्या लेंगे आप? जो चाहो वो बना लो। ठीक है, आलू का पराठा बना देती हूँ, तब तक आप नहा लो। ठीक है, मैं नहाता हूँ। आज आप अभी तक बैंक नहीं गए, छुट्टी है क्या? नहीं, बस जा ही रहा हूँ अभी।
करना साहिब, वो जल्दी जल्दी में सुबह घर से नहाकर नहीं आई ना, तो सोचा आपके आने से पहले नहा लूं। सॉरी, पर आज आप जल्दी आ गए। हाँ, बैंक में कुछ खास काम नहीं था, सोचा घर जल्दी चला जाऊं, और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मेरी। साहिब क्या हुआ? वही सर दर्द और बदन दर्द। आप बैठिए, मैं दबा देती अरे हूँ। नहीं नहीं, अरे साहिब आप बैठिए तो सही। अरे ठीक हो जाएगा। साहिब आप बैठिए। अभी देखना, आप सारा दर्द भूल जाओगे। मेरी उंगलियों में जादू है, जादू। सच में तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है, सही कहा था तुमने। अच्छा लग रहा है? बहुत। क्यों ना मैं अपनी बीवी को तलाक देकर रसभरी से शादी कर लूं। वैसे भी मेरी बीवी मुझे कहाँ पहले की तरह प्रेम करती है। मेरी बीवी को तो आम हिंदुस्तानी औरतों की तरह कपड़े सिलवाने, गहने तुड़वाने, बनवाने और पड़ोस के इंसाइक्लोपीडिया सुनाने से ही फुर्सत नहीं। पर क्या रसभरी मान जाएगी? ये तो अभी कली ही है, उससे मिलने से पहले छुई मुई अछूती कली ही थी। अब धीरे धीरे इसकी पनखुड़ियां खिलने लगी हैं। इसका दूध धुला भोला मासूम कमसिन चेहरा, झरने के पानी जैसी साफ शफाफ आंखें, इसकी महीन किशोर आवाज, जैसे किसी बच्चे ने अभी तुतलाना छोड़ा हो। और सबसे ज्यादा इसके कच्चे बदन की गंध, जिसने मुझे इस उम्र में भी जवान बना दिया। क्या रसभरी मुझसे शादी करने को राजी हो जाएगी? रसभरी को मुझ जैसा कमाऊ, पढ़ा लिखा, सेहतमंद पति कहाँ मिलेगा? वैसे यूरोप में भी आजकल लड़कियां हम उम्र छोकरों की बजाय अपने से बड़ी उम्र के लोगों को पसंद करने लगी हैं।
पर क्या मेरी पत्नी तलाक के लिए मान जाएगी? शायद कभी नहीं। हिंदुस्तानी औरत चाहे पति को घास ना डाले, पर वो सहज से अलग नहीं होना चाहती। वो सौत कबूल कर लेती है, पर तलाक नहीं। सौत? वाह, क्या बात सोची है। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। वो वहां रहेगी और रसभरी यहां। यही ठीक रहेगा। मैं रसभरी से शादी की बात करूंगा कल ही। आज तो महीने की 1 तारीख है। रसभरी को पगार भी देनी है, पर मैं अपनी होने वाली बीवी को नौकरानी की तनख्वाह देकर अपमानित नहीं करूंगा। मैं उसे इतने पैसे दूंगा जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रसभरी! आई साहेब। साहेब पानी। आओ बैठो। तुम्हारी पगार। और ये तुम्हारी सेवा का इनाम अलग से। क्या हुआ? एक आ साहिब, सिर्फ 5,000 रुपया। पहले जो बैंक मैनेजर थे ना, वो गबरू जवान इस सारे काम का पूरा 10,000 रुपया देते थे। साहिब, साहिब, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह साहेब, वाह वाह। थंकू साहब, थंकू। मैं आपके लिए अभी हलवा बना के लाई।